गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो बेटा। हमने लास्ट वीडियो में संधि की थी, है ना। और संधि के बारे में आप सभी समझ भी गए होंगे क्या होती है संधि। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि के हमने भेद पढ़े। कितने भेद होते हैं संधि के, बताओ। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम क्या कर रहे थे, स्वर संधि। स्वर संधि का हमने पहला भाग किया था। क्या था, स्वर संधि के 5 भेद थे। पहला क्या था, दीर्घ संधि। हमने क्या किया था, दीर्घ संधि। अभी हम दूसरा भाग करेंगे। दूसरा भाग क्या है, गुण संधि। क्या है, अच्छा ये बताइए गुण क्या होता है। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, यानी हम उसके गुणों के बारे में बताते हैं। क्या होते हैं गुण, किसी की विशेषता बताना, या किसी चीज़ में जैसे हम कुछ बना रहे हैं उसमें कोई हम अलग से चीज़ डालते हैं तो उसका एक नया गुण हमारे सामने आता है। इसी प्रकार से हमारी गुण संधि क्या है, यानी कि हमने दीर्घ संधि में तो सवर्णों का मेल किया था, है ना। हमने सवर्णों का मेल किया था, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग वर्णों का मेल करेंगे। जैसे कि ए और ई का, ए और ऊ का, ठीक है, यानी कि अलग अलग वर्णों का। ए आ में हम क्या करेंगे, ई और ई, ठीक है। यानी कि ए के साथ ई भी मिला सकते हैं, ए के साथ ई भी मिला सकते हैं, आ के साथ ए और आ के साथ ई भी, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक नया गुण लेके आएंगे, हमारे लिए एक नई चीज़ बनेगी और उसको हम क्या कहेंगे, ए, ठीक है। ए आ ई ई, यानी कि आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ए जमा ई, ठीक है, तब भी ए बनेगा। आ जमा ई भी हमारा क्या बनाएगा, ए बनाएगा। इसी प्रकार से आ जमा ई भी ए ही बनाएगा, ठीक है। यानी आप इनको अलग अलग लिखो या इस प्रकार से समझो कि आप इसको इसके साथ ऐड कर सकते हो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। वो क्या बनाएंगे आपके लिए, नया वर्ण, नया गुण उसका पैदा होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए में ऊ को मिलाएंगे, ए आ, ठीक है। उसमें हमने ऊ और ऊ को मिलाने से क्या प्राप्त होगा, ए और ऊ को मिलाओ तो कैसा आपको अनुभव हो रहा है, क्या बोलोगे आप, ओ, ठीक है। दोनों को एक साथ जब आप मिलाते हो तो हमारे पास नया वर्ण क्या आता है, ओ, यानी कि ये एक नया गुण बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ए और आ में जब हम री को मिलाते हैं, ठीक है, ए और आ में आप री को मिलाओगे तो आपके सामने कैसी आवाज़ आएगी, दोनों को एक साथ मिलाओगे तो क्या आएगा, और, ठीक है, क्या आएगा, और, रे आपका हलंत रहेगा। यानी कि हमारी गुण संधि क्या है बेटा, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हो। सिर्फ हमारे पास 3 नए वर्ण बनेंगे, ए, ओ और अर, ठीक है। जब एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ मेल होता है और वो कोई नया गुण उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, गुण संधि। क्या कहा जाता है, गुण संधि। अभी इसके आप उदाहरण देखिए, सूर जमा इंद्र, ठीक है। सूर जमा इंद्र, हमारे पास ए है और ई है। आपको समझ आ गया ना, ये ए कहाँ से आया है, रे में से हमने ए को निकाला है। रे हमारा आधा वर्ण यहाँ रह गया, ठीक है। रे जमा ए जमा ई, तो ये हमारे पास ए और ई मिलके क्या बनाएंगे बेटा, ए। और जब हम रे और ए को मिलाएंगे, यानी कि रे के हमने ए की मात्रा लगानी है, तो हमारे पास क्या आएगा, रे। और ये हमारी पूरी संधि क्या बनेगी, सुरेंद्र, ठीक है ना। इसी प्रकार से नर जमा इंदर क्या बन जाएगा, नरेंद्र, ओके। और उदाहरण देखिए आप,
भाग्य जमा उदय, यानी कि ये और ऊ। लेकिन ये में हमारे पास क्या है बेटा, ये जमा ए जमा ऊ। ठीक है, अभी हमने देखा था ए और ऊ मिलके, ए और ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ। तो हमारे पास क्या आएगा, नया वर्ण ओ। और ये जमा ओ क्या बनाएंगे, यो, यानी कि ये कि हमने ओ की मात्रा लगानी है तो वो क्या बन जाएगा, यो। अभी हमारे पास क्या शब्द थे, भाग्य जमा उदय, और इसका हमने एक शब्द बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, भाग्योदय। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास और भी उदाहरण रहेंगे, आपकी बुक से आप देखेंगे और ये अलग अलग उदाहरण आपने करने हैं। जितनी ज़्यादा आप संधि की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता है बेटा। महाजमा ऋषि, महाजमा ऋषि। अभी हम अगला उदाहरण कर रहे हैं, महाजमा ऋषि, यानी कि है जमा आ। हमारे पास हा का हमने क्या किया, है जमा आ, वर्णों को अलग अलग किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, री। आपने देखा था ए हो या आ हो, उसके साथ री मिलके क्या बनाता है, अर। क्या बनाता है, ए और आ मिलके, ए और आ में री मिलता है तो अर बनाता है। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा बेटा, अर। रे हलंत है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये रे हमारे पास आधा आएगा, पूरा रे नहीं आएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया बेटा, है जमा और। ठीक है, यानी कि हर। ठीक है, आगे देखिए आप, ये क्या बनेगा, मैं है और हमने लिखना है ये आगे और जमा सी। ठीक है, क्योंकि हमने ये दोनों वर्ण यहाँ से हटा दिए थे। आपने पहला ऐसे का ऐसा लिखना है, उसके बाद सी आपने ऐसे का ऐसा लिखना है। और ये देखिए है जमा अर, यहाँ क्या बन गया था, हर जमा सी। जैसे आप वर्ण विच्छेद करते थे ना किसी शब्द का, आपने वर्ण विच्छेद किया था चैप्टर सेकंड में, उसी प्रकार से ये आपका वर्ण विच्छेद है। इससे आपने एक शब्द बनाना है तो ये आपका शब्द क्या आएगा, महर्षि। हमारा रे आधा होने के कारण ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बार बार बताती हूँ बेटा, कोई हल्की चीज़ होती है वो ऊपर जाती है, तो हमारा रे आधा है वो हल्का होने की वजह से ऊपर गया। अगर रे पूरा होता यानी कि वो भारी होता तो वो नीचे आता पैर में। इस बात का आपने ध्यान रखना है, कभी भी ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, रे आधा होगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर। ये हमारा पूरा शब्द क्या बन गया, महर्षि। ठीक है, इसके बाद आप संधि का अगला भाग देखेंगे। तीसरा भाग है हमारा वृद्धि संधि। क्या है तीसरा भाग, वृद्धि संधि। जैसे दीर्घ संधि के बारे में आपने देखा, क्या होती है दीर्घ संधि, सेम वर्णों का मेल। क्या होती है बेटा, सेम वर्णों का मेल। ठीक है, गुण संधि के बारे में आपने देखा, क्या सीखा था, ए ओ और। ठीक है, वृद्धि संधि यानी कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि उनके अंदर वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो छोटी चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। दीर्घ संधि में भी बड़ी हो रही थी, लेकिन वृद्धि संधि में उससे भी बड़ी हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, आई औ। ठीक है, वृद्धि संधि में हमारे पास क्या बनेगा, आई औ। जब हमारे पास ए में, ए या आ में ए मिलता है, ए या आ में ए मिलता है तो हमारे पास आई आता है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है, ये आ गया, उसके बाद आप ए या आई को मिलाते हो तो भी आई ही आएगा। ठीक है, जैसा हमने दीर्घ संधि में देखा था से वर्ण होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी बेटा जैसे बड़े छोटे के साथ बड़ा आ गया तो भी बड़ा ही बनेगा, यानी हमने उसका दीर्घ रूप बनाना है। इसी प्रकार ओ कैसे आएगा बेटा, ए या आ में जब आप ओ मिलाते हो, हमारे पास ओ यहाँ आ गया था तो ये हमारा ओ जब हम यहाँ मिलाते हैं तो हमें औ प्राप्त होता है।
ठीक है, ये हमारे इसके वृद्धि संधि के नियम है। जब ए और आ में ए मिलेगा तो हमारे पास आई आएगा, ए और आ में ओ मिलेगा तो हमारे पास औ आएगा। ठीक है, ये आपने नियम बेटा याद भी करने हैं और मैं आपको साथ के साथ जब नोट्स दूंगी उसमें आपको अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। इसके उदाहरण देखिए आप, पहले ये देखिए ए और आ में मिला, सॉरी ए और आ में हमने ए मिलाया तो क्या आया, आई। ठीक है, मत जमा एक के, ठीक है, मत जमा एक के, तो ये क्या बनेगा हमारा, मत एक के। हमारा संधि करने का नियम वही रहेगा, हमने तय को यहाँ से अलग किया और इसमें से ए को अलग किया, यानी कि हमने पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेके उनमें आपस में संधि करनी है। तो ये क्या होगा बेटा, तय हलंत ए जमा ए। ए और ए का मेल आपको पता है क्या बन रहा है हमारा, आई। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये नया शब्द क्या आएगा, मत एक के। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए इसका, सदा जमा एव। ठीक है, सदा जमा एव, तो यहाँ से हमने आखिरी वर्ण को अलग करना है, ये फर्स्ट को अलग करना है, तो ये क्या हो गया, आ जमा आई, और ये क्या बनेगा, आई। तो हमारे पास इस शब्द का क्या नया शब्द आएगा, सदैव। ठीक है, द के साथ, जब यहाँ द हलंत रह गया था हमारा, द के ए की मात्रा आई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया, सदैव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ओ का उदाहरण। ठीक है, क्या है ओ का उदाहरण, वन जमा औषधि, वन जमा औषधि, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वनौषधि, यानी जो हमें वनों से औषधि प्राप्त होती हैं, दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, वो क्या होता है बेटा, वनौषधि। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी अलग अलग करोगे, न जमा ए जमा ओ, और ए और ओ मिलके क्या बनाएंगे, औ। ठीक है, ये हमारी क्या थी, वृद्धि संधि। क्या क्या सीखा अभी हमने, स्वर संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, नंबर 4 है इसका यण संधि। ठीक है, क्या होता है यण संधि, यानी कि जब हम किसी भी स्वर के बाद जब ई या ई आ जाता है, ठीक है, कोई भी स्वर हो हमारा, पहले ए हो, आ हो, ई हो, कुछ भी हो, तो उसका बेटा ये हो जाता है। ठीक है, कोई भी स्वर क्यों ना हो, ए आ ई आई ओ कुछ भी हो, उसका ई हो जाता है। ठीक है, सॉरी ये हो जाता है। देखिए, इति जमा आदि। ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास ई आया है, उसके बाद कोई भी स्वर क्यों ना आए, उसका हमारे पास यह हो जाता है। देखिए कैसे, यह पे हमने क्या किया, आखिरी को अलग किया, इस शब्द के पहले वर्ण को अलग किया, ती जमा आ, यानी कि ते जमा ई जमा आ। तो जब ई के बाद कोई भी वर्ण आता है, आपको पता है आ भी वर्ण है, ई के बाद कोई भी वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है, यह, और यह भी हलंत। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन रहा है बेटा, इति जमा आदि, क्या बन जाएगा, इत्यादि। ठीक है, क्या बन जाएगा, इत्यादि। अभी आप ये सोच रहे होगे कि ये हमारा तय हलंत कैसे रह गया, सॉरी तय आधा कैसे रह गया। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास पूरा तय था, इति जमा आदि का यहाँ तय आधा कैसे हो गया। सही है बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे पास तय हलंत था, ये क्या आया हमारे पास, ई का हमारा क्या हो गया, ये हलंत हो गया, आ क्या हो गया, आ। ठीक है, आ ऐसे का ऐसा क्या रह गया,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, या। लेकिन तय तो हमारा ऐसे आधा ही रह गया था ना, हमने इसमें से ई को अलग कर दिया था, इस वजह से हमारा तय हलंत रहेगा, उसके बाद या, यानी कि आप आधे वर्ण को इस प्रकार भी लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्या, और ई हमारे पास अलग से था ही, ई जमा त्या जमा दी, तो ये आपके पास क्या हो गया, इत्यादि, ठीक है। इसका हमारे पास दूसरा नियम है, ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम है ए उ के बाद कोई भी अतः वर्ण, उ या उ के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है। उ या उ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसका व हो जाता है, ठीक है। सव जमा आगत, तो इसका क्या होगा बेटा, सु जमा आगत, ठीक है। सु जमा आगत, से के हमारे पास कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, से हमारा हलंत रहेगा, हमने यहाँ से ऊ को अलग किया, यहाँ से हमने आ को लिया, ठीक है। से को हमने आधा कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया, हलंत हो गया। फिर ऊ और आ मिलके, यानी कि ऊ के बाद कोई भी स्वर आता है वो क्या बनाता है, व के हमने आ की मात्रा ऐसे कैसे लगानी है, हमारा आ रह गया और ऊ का व हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वा, और से आधा था तो ये क्या हो गया बेटा, से वा, ठीक है। और गत हमारा ये था ही, क्या बन गया ये शब्द, सवागत, ठीक है। ये आपकी यण संधि थी। अभी आपने 3 नई संधि सीखी हैं, कौन कौन सी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। आपने अपनी बुक से, ग्रामर से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से संधि को सीखना है। धन्यवाद।